हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज की रीडिंग के लिए मैंने कोई भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं किया है, बट आप लोगों ने कैप्शन देख ली होगी। सो आज की रीडिंग को मैंने बिल्कुल ओपन रखा है और आज हम थोड़ा सा डिफरेंटली करेंगे रीडिंग को। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे इन कार्ड्स से, और फिर हम टैरो यूज़ करेंगे जो भी सिचुएशन आएगी और देखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपके स्पेसिफिक पर्सन के हवाले से। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। सो मैनिफेस्ट एंड यस, लक इज़ ऑन योर साइड, और हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये मैनिफेस्टिंग की एनर्जी हमें नज़र आई है, बट लेट्स सी अभी आगे हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन आती है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, याद रखिएगा। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। इसके अलावा आज मैं एक और न्यू डेक भी यूज़ करूँगी मैसेजेस का। ये है कन्फेशन मैसेजेस, ये भी हम आखिर में यूज़ करेंगे। बड़े अच्छे मैसेजेस हैं इसके अंदर आपके पर्सन की तरफ से, ये भी हम यूज़ करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके, अभी हमने इंटेंशन सेट नहीं की थी। लेट्स स्टार्ट। आपके इस कनेक्शन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है स्पिरिट, मेरे व्यूवर के इस कनेक्शन के बारे में ओवरऑल क्या एनर्जी है, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। वी हैव गोल्ड डिगर, दे वांट योर मनी बीइंग यूज्ड। सिर्फ मनी ही नहीं, मे बी आपको ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे कोई लालच है, या फिर उनको लोग मिसगाइड करते हैं इस कनेक्शन के बारे में कि आपको उनसे कोई लालच है, बट मुझे इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी फील हो रहा है। वी हैव लव स्पेल, you've बीन bewitched। आई जस्ट फील के मे बी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर जादू हो चुका है, आप पे लव स्पेल हो चुका है, आप उनको बिल्कुल भूल नहीं पा रहे हैं, आप उनसे दूर नहीं हो पा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के ऊपर किसी ने स्पेल करवा दिया है। वी हैव समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट। इसको मैंने किया कम्युनिटी गाइडलाइंस, इसको हम ऐसे देखते हैं कि समवन इज़ लॉस्ट। आपके पर्सन बहुत लॉस्ट हैं अपने सोल पाथ को लेकर, अपने आप को लेकर। एंड देन गार्डियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉच इज़ ओवर यू। बट याद रखिएगा कि उनको उनके स्पिरिट गाइड्स, उनके एंजल्स राइट डायरेक्शन में ले आएंगे, चाहे इस वक्त वो बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई उनके ऊपर स्पेल कर रहा है या उनको डिट्रैक करने की कोशिश कर रहा है या मिसगाइड कर रहा है। याद रखिएगा कि एट द एंड ऑफ द डे उनके स्पिरिट गाइड्स उनको राइट पाथ में ले जाएंगे और वो लाइट ढूंढ लेंगे। दिस इज़ अ वेरी नाइस मैसेज। एंड देन वी हैव गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंसेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसे हो सकता है कि आपके पर्सन का कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं जा रहे हैं और इस वजह से ये इंसान परेशान है, और शायद इस कनेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब्ड हैं, या किसी ने उनको धोखा दिया है, किसी के साथ उनकी पार्टनरशिप थी और वहाँ पर उनको किसी ने धोखा दिया। एंड देन वी हैव समवन एल्स, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this। हो सकता है कि उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली में कोई है जो आपके बारे में मिसगाइड उन्हें कर रहा है, उन्हें कह रहा है कि आप कोई जादू वगैरह करते हैं और आपके अंदर लालच है, और गलत गलत बातें आपके बारे में उनके माइंड में कोई डाल रहा है। ये एक मैसेज यहाँ पर आ रहा है। आपके पर्सन लॉस्ट हैं, वो आपसे इसलिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि कुछ और प्रॉब्लम्स उनके फाइनेंसेस को लेकर चल रहे हैं उनकी लाइफ में। तो काफ़ी ज़्यादा वो इस वक्त आप कह लो कि डिस्ट्रैक्ट हुए हुए हैं। ये ओवरऑल मैसेजेस आए हैं आपके इस कनेक्शन को लेकर। अब हम टैरो से देखते हैं कि आपके पर्सन सोच क्या रहे हैं, फीलिंग्स क्या हैं उनके दिल में आपके लिए। लेट्स सी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स इस कनेक्शन के बारे में क्या हैं। ओके, तो वी हैव
Page of Pentacles. So this is about self-improvement. 5 of Wands. ओके, तो कन्फ्लिक्ट है आपके पर्सन के जहन में बहुत ज़्यादा. द व्हील, ये है कि वो अपना सोल पाथ ढूंढना चाहते हैं, उनको डायरेक्शन चाहिए है. ओ गॉड, वी हैव द डेवल. यहाँ पर एडिक्शंस और डिफरेंट ऐसी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं और अब डेवल भी आ गया. बट आई डू फील, क्योंकि गार्डियन के ऊपर डेवल आया है, कि जो भी ये चीज़ें हैं नेगेटिविटी जिनमें आपके पर्सन स्टक हैं, परेशान हैं, उनके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो उनको राइट डायरेक्शन में ले जाएंगे. वो इसमें से निकल आएंगे. ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, जो भी ट्रॉमाज हैं, जो भी टॉक्सिसिटी है उनके इर्द गिर्द. फिर हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स. सो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न आ गया है, बल्कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तीनों आप देख लीजिए. वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स. ओके, उनकी थॉट्स और फीलिंग्स. वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स. ये कुछ एक्स्ट्रा कार्ड हैं, ये हम नहीं लेंगे. सो 8 ऑफ पेंटिकल्स. आप देखें कि यहाँ पर कप्स की कोई एनर्जी नहीं है. एंड देन द वर्ल्ड. आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है. बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा टेंशन्स, बहुत कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है मुझे इस रीडिंग में. शुरू से अब तक जो एनर्जी है, ये इंसान बहुत परेशान है, डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको डायरेक्शन चाहिए, लॉस्ट है बेसिकली. दे नीड डायरेक्शन. मुझे गाइड करो प्लीज़, मुझे गाइड करो, मैं कहाँ जाऊँ. ये वो क्वेश्चन कर रहे हैं, डिवाइन से कर रहे हैं, या आपसे भी उन्होंने कभी कहा होगा कि आई एम लॉस्ट, मैं क्या करूँ, टेल मी व्हाट शुड आई डू. तो ये इंसान अपनी लाइफ का, उनका एक टर्निंग पॉइंट आ चुका है जहाँ पर उनकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी. अभी उनको लग रहा है कि एवरीथिंग इज़ अपसाइड डाउन, चीज़ें ख़राब हैं, हर चीज़ लाइफ में इधर उधर हो गई है. एनर्जी भी ऑल ओवर द प्लेस है. लाइक हर चीज़ उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है लाइफ में. बट यही उनकी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है जहाँ पर वो डिसाइड करेंगे कि अच्छा मुझे किस डायरेक्शन में जाना है. उनको डायरेक्शन मिल जाएगी. बेसिकली आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये एक वो पॉइंट है कि जहाँ पर वो अब आप कह लें कि ग्रो करेंगे बेसिकली विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ल्ड. एक नया साइकिल, एक नया चैप्टर शुरू होगा उनकी ज़िंदगी का. तो मुझे लगता है कि ये तो टोटली उनकी आप कह लो कि सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, ग्रोथ की है, असेंशन की है. एंड बड़ा ही आप कह लें कि ऐसा फेज़ है कि अभी वो डार्कनेस में है, लेकिन इससे निकल के वो लाइट की तरफ जाएंगे ऑब्वियसली. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, टेंशन्स देखने के बाद. सो आई फील कि काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी लाइफ में ऐसी चल रही हैं जिनका ताल्लुक आपसे नहीं है. सो आपके लिए सबसे पहला मैसेज ये आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए कि अगर ये इंसान एक सर्टन वे में एक्ट कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू. लाइक आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी शक्लो सूरत, आपकी खूबसूरती, आपका दिल, आपकी किसी चीज़ से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है. जो कुछ भी ये इंसान इस वक्त कर रहे हैं, ये आपके लिए पहली लर्न करने वाली चीज़ है इसमें. और दूसरी ये है कि जब तक वो इस जर्नी पर हैं, तब तक आप उनको स्पेस दीजिए और उनसे डिटैच हो जाइए. क्योंकि अगर ऐसे में आप उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको हर्ट करेंगे. वो आपको हर्ट जानबूझकर नहीं करेंगे, क्योंकि वो इस वक्त एक उनकी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट आया हुआ है कि उनको भी बहुत कुछ फिगर आउट करना है. तो ऐसे में जब आप उनसे बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो उनके डिफरेंट रिएक्शंस होंगे. वो आपको हर्ट कर सकते हैं, वो ऐसी बातें कर सकते हैं जो आपके लिए हर्टिंग होंगी. सो ये 2 चीज़ें आपके लिए लर्न करने के लिए इसमें हाईलाइट हो रही हैं कि आप उनसे डिटैच हो जाएं, अपने ऊपर फोकस करें, सेल्फ लव, इम्प्रूव करें अपने आप को, अपनी लाइफ को. सोचें, हमेशा लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने के लिए होता है और हमेशा गुंजाइश होती है कुछ चेंज करने की ज़िंदगी में. कभी भी हम परफेक्ट नहीं हो सकते हैं. तो ये एक प्रोसेस है. जब तक ज़िंदा हैं हम, तब तक ग्रोथ और
सीखने को मिलता रहेगा। तो ये चीज़ें आपने करनी है जब तक कि वो ग्रो कर रहे हैं और लर्न कर रहे हैं। डिटैच रहें क्योंकि उनका बिहेवियर आपको हर्ट कर सकता है, एंड इसको आपने पर्सनली नहीं लेना है। आई डू अंडरस्टैंड कि आप रोते भी होंगे, आपको तकलीफ़ होती होगी कि वो क्यों मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या किया है, राइट? आपने कुछ नहीं किया है। बस अब ये है कि वो अब ग्रो करेंगे, वो लर्न करेंगे, उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो बस आपने डिटैच रहना है और सेल्फ लव करना है। और जब वो ग्रो कर लेंगे, जब वो लर्न करेंगे, तो वो खुद आपसे कनेक्ट कर लेंगे दोबारा। और कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वर्ल्ड कार्ड है। ये इंसान आपसे कनेक्ट करेंगे जब थोड़ा लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे, कुछ ना कुछ समझेंगे, तो आपके साथ एक नया साइकिल इनका शुरू होगा। सो अब हम ये देखते हैं और ये इंसान आपके लिए स्पेसिफिकली क्या सोच रहे हैं। आई जस्ट फील के क्योंकि ये कार्ड्स भी हम आपके लिए ही हमने निकाले थे, बट उनकी लाइफ सर्कमस्टेंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं कि वो ओवरऑल ही अपनी ज़िंदगी के बारे में एक बड़े स्टक फेज़ में हैं और कुछ भी सही नहीं चल रहा है उनके लिहाज से। तो काफ़ी ज़्यादा वो आप कह लो कि परेशान हैं। बट अगर मैं इस कार्ड को देखूं, आई डू फील के आपकी एक बड़ी स्पेशल जगह है उनके दिल में। उन्होंने आपके ऊपर गिव अप नहीं किया है। ये भी हो सकता है किसी का प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा है। लेट्स सी फीलिंग्स आपके लिए। द सन कार्ड मेरी नज़र से गुजर चुका है। ओके, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए स्पेसिफिकली फीलिंग्स स्पिरिट, मेरे व्यूअर के लिए द हाई प्रीस्टेस। ओके, 4 of swords and ace of swords. They do have feelings क्योंकि हमारे पास 6 of cups आया बॉटम पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी। बट उनको ऐसा लगता है कि वो खुद इतने ब्रोकन है कि वो किसी रिलेशन पर क्या ही इन्वेस्ट करेंगे, कोई इंसान उनसे क्या ही मोहब्बत करेगा। दे रियली फील दैट वे। तो बेसिकली ये मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग और लाउड आ रहा है कि आप उनके बिहेवियर को पर्सनली ना लीजिएगा। इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। और क्योंकि वो अपने आप को ऐसी प्लेस पर नहीं समझते, अपने आप को वो अच्छा समझते नहीं है, लाइक वही सोचते हैं कि आई एम नॉट अ गुड पर्सन, मुझसे किसी को कैसे प्यार हो सकता है, कैसे, वाई डू यू लव मी। मे बी वो आपसे क्वेश्चन भी करते होंगे। उनकी नज़र में यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, यू आर वेरी वाइज। आप उनसे बहुत डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट लेवल पर हैं। they really feel कि I'm not a good person and you are such a nice person, wise person, spiritual, you have a lot of wisdom, you are intellectual, how can you love a person like me। ऐसा सोचते हैं ये इंसान। और they really want to communicate, I feel आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं ये इंसान। मे बी वो आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम नॉट ऑन योर लेवल, आई रियली नीड टू ग्रो, आई रियली नीड टू फाइंड माई सेल्फ। मुझे अपनी डायरेक्शन में अभी जाने दो क्योंकि मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं हूँ और तुम्हारे लेवल पर आने तक के लिए अभी मेरी एक जर्नी है। मुझे इस डायरेक्शन में जाने दो। कोई इस तरह की बात, कुछ ऐसा, या मेरा कोई ट्रॉमा है, या मुझे कुछ इश्यूज़ हैं जो मैंने कभी तुम्हें नहीं बताए, जिसकी वजह से आई एम नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप। आई जस्ट फील लाइक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, रिलेशन के लिए रेडी नहीं है। आप में से कुछ लोगों का मे बी रिलेशन शुरू ही नहीं हुआ, जिनका हुआ भी है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, आपको रिलेशनशिप में इनके साथ होते हुए भी फील नहीं आती है रिलेशनशिप की, राइट? बट दे डू फील के आपके साथ बहुत प्यार है उन्हें। ओ माई गॉड, 2 ऑफ कप्स भी, बट वो इसको डिनाई कर रहे हैं। These 2 cards in reverse, maybe they are not ready for union with you. Yes, right? ये इंसान रेडी नहीं है अभी यूनियन के लिए क्योंकि और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं उनकी लाइफ में। दे डू लव यू अ लॉट, मिस यू अ लॉट, बट अभी वो रेडी नहीं है इस लविंग कनेक्शन के लिए, इस डीप कनेक्शन के लिए रेडी नहीं है। उससे पहले बहुत कुछ फिगर आउट उन्होंने करना है, चाहे वो अपने बारे में हो, अपनी लाइफ के बारे में हो,
या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में हो, डिफरेंट चीज़ें। तो डेविल एनर्जी में आपको पता है बहुत कुछ आ जाता है, एडिक्शंस, डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आपको पता होगा, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि सबके लिए वो चीज़ डिफरेंट होगी। सो इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंड दे ट्रूली वांट कि वो लाइफ में ग्रो करें और बेटर प्लेस पर हों, मेंटली भी, फिज़िकली भी, हर तरह से। क्योंकि ये एक ऐसा फेज़ चल रहा है जहाँ पर उनकी मोटिवेशन ही ख़त्म हुई हुई है कि मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा, एक डिप्रेस्ड सा फेज़ है। तो ये इंसान ग्रो करना चाहते हैं लाइफ में, और वो आपके साथ इस कनेक्शन, आपके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर, बट दे फील कि अभी वो टाइम नहीं आया है, क्योंकि अभी उनका अपना कप जो है वो बिल्कुल खाली है। वो आप पर क्या इन्वेस्ट करेंगे? वो तो इतने ब्रोकन और खोखले हैं अंदर से कि वो आपको क्या ही ऑफ़र करेंगे। दे रियली फील कि वो बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो चुके हैं, डैमेज हैं, उनकी सोल इतनी हर्ट है, वो आपको क्या ऑफ़र करेंगे, वो ये सोचते हैं। मतलब आप तो ये डिज़र्व नहीं करते हैं ना, वो ये सोचते हैं। बेसिकली आपको वो एक बहुत ऊंचाई पर उन्होंने रखा है अपनी थॉट्स में, अपने दिल में। सो दे रियली फील कि आपके लिए तो अनफेयर है कि आप इतने ब्रोकन इंसान को लेकर क्या करेंगे, इस तरह से सोचते हैं। कैसा एक स्पाइरल है थॉट्स का, जिसमें धंसते चले जाते हैं, जिसमें लाइट अभी फ़िलहाल उनको नज़र नहीं आ रही, बट आएगी, राइट? So this is very deep actually. They love you, they want you, but it's a process. बड़े अच्छे कार्ड्स हैं नीचे सारे। सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत, इनको लगाव है, अच्छा सोचते हैं आपके बारे में, आपसे कोई गिला नहीं है उन्हें। बस अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ अभी है जो उन्होंने फिगर आउट करना है, जिसकी वजह से अभी तक आप दोनों के दरमियान चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं। लॉट ऑफ ट्रॉमास, डिफरेंट चीज़ें हैं जो चल रही हैं। सो अब हम ये देखते हैं फ्रेंड्स कि ये इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज कीजिएगा, और ये एक पेड सर्विस है। आप लोगों को डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप कहेंगे। सो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा अगर आप लेना चाहते हैं। सो लेट्स सी आपके पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं आपसे। ओके, वी हैव डिवाइन गाइडेंस। सो इसके ऊपर है, आई एम अमेज्ड एट हाउ द यूनिवर्स ब्रॉट अस टुगेदर, एवरीथिंग keeps falling into place for us. There are divine forces at work guiding us to union. Divine is working behind the scene for us. If you look back at our journey, you will see it too. So divine guidance मिल रही है आपको भी, आपके पर्सन को भी, और आप दोनों की यूनियन में हेल्प होगी आप दोनों की। और ये डिवाइन गाइडेंस ही है कि ये इंसान अभी एक ऐसे पॉइंट पर हैं कि जो इनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगा, और फिर वो आपकी तरफ आएंगे इन अ वेरी हील्ड वे। ओ माई गॉड, जब मैंने ये कहा तो हीलिंग का कार्ड नज़र आ गया। लर्निंग, आई एम लर्निंग लेसन्स नाउ। I have grown up since our last encounter. I have been working on myself to be the better person whom you can be feel proud of. Very nice. So they are learning. Really nice. ये उनकी लर्निंग की जर्नी है, ग्रोइंग की, हीलिंग की। यही बात मैं आपसे करी थी शुरू में ही। Follow your bliss. I feel good when I know you are happy. Do something that you enjoy today. Feelings of joy and hope will bring us closer on your journey and will put you at ease. So this is the thing, मैं आपको यही बोल रही थी कि आप सेल्फ लव करें, और आपके पर्सन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं और वो आपसे ये कह रहे हैं कि उनको अच्छा महसूस होता है जब आप खुश होते हैं। जब आप सेल्फ लव कर रहे होंगे तो वो भी लर्न करेंगे अपने लेसन्स, बिकॉज दिस इज़ अ सोल लेवल कनेक्शन। तो जब आप अच्छा फील कर रहे होंगे तो हम दोनों जल्दी यूनियन में आएंगे। मुझे भी अच्छा फील होगा अगर आप अच्छा फील करोगे, वो आपसे ही बोल रहे हैं। ओके, वी हैव मिशन। टुगेदर वी आर an unstoppable force. We have a purpose together
and I am determined to live it out with you. We are just perfect together. We can overcome any obstacles if we work as a team. सो आप दोनों का मिशन है इस अर्थ पर इसकी वाइब्रेशन को अप करने के लिए. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव, राइट. यहाँ पर बड़ा पर्पस भी है, और फिर ये भी कि अगर आप दोनों का यूनियन भी होगा तो भी यू कैन वर्क एज अ टीम. बहुत अच्छी टीम होंगे आप. हर किस्म के ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकते हैं. अनस्टॉपेबल फोर्स आप दोनों मिलकर बन सकते हैं. कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट कर सकते हैं. कोई मिशन है आप दोनों का. बाकी आई फील कि ये एक ग्रोथ का प्रोसेस है, और अगर इसमें आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो उन्हें भी हेल्प मिलेगी. और बॉटम पर देखिए ब्लेस्ड. I am blessed beyond the measure to share such a powerful divine love with you. I am so grateful for you and give thanks to the divine creator. Embrace your beautiful divinity. You are a precious gift in my life. This is such a nice message. So, oh wow, divine timing. पहले divine guidance आया, अब divine timing नज़र आ रहा है. So ये मैसेज है कि वो ब्लेस्ड फील करते हैं कि आपसे उनकी मुलाकात हुई, आपसे वो मिले इस लाइफ टाइम में. दे डू फील वेरी ब्लेस्ड बिकॉज इसमें एक हिडन वो मैसेज भी है जो मैं आपको पहले दे रही थी कि हाउ कैन यू लव अ पर्सन लाइक मी. आई एम सो ब्लेस्ड कि आप मुझसे प्यार करते हो, राइट. इस तरह से उनकी फीलिंग्स हैं कि ये इंसान, इसने मुझे देखा है, इसने मुझे, बिल्कुल आप कह लो कि वो ये सोचते हैं कि आपने उनके हर अंदाज़ देखे हैं, अच्छा हो या बुरा हो, उनकी डार्कनेस हो, लाइट हो, सब एस्पेक्ट आपने देखा है, और आपने फिर भी उनको एक्सेप्ट किया एंड यू लव देम. और इसीलिए वो ब्लेस्ड हैं कि आप जैसा इंसान उन्हें मिला लाइफ में. बट वो ग्रो करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, ताकि वो आपके साथ यूनियन में आ सकें, अपना हील्ड वर्जन लेकर आ सकें. अभी वो उतने हील नहीं हुए हैं, बट ये प्रोसेस चल रहा है. सो दिस इज़ वेरी नाइस. वो हील होना चाहते हैं, बेहतर जगह पर होना चाहते हैं, बेहतर इंसान होना चाहते हैं, ताकि आपके साथ उनका यूनियन हो और ये कनेक्शन अफेक्ट ना हो, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और ख़ूबसूरत है. दिस इज़ सो नाइस. सो फ्रेंड्स, अब हम आपके येस नो क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे, और साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. लेट्स सी क्या आता है. सो अभी हम इसको सेंटर में कर लेते हैं, फिर हम इसको करेंगे स्टार्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमारे पास आ गया है 9 1 1 1 R T. के नो वे आपका आंसर आ गया है AMVIP YKHDCM BU6655M BQEY THS 777888 3VT T555. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. और मेरी आप सब के लिए ढेर सारी दुआ है. आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा,
क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।